क्या सच में हमारे शरीर की सबसे बड़ी ताकत हमारी दवाइयों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में छिपी होती है? क्या सही सोच, सही आदतें और नेचुरल हीलिंग हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती हैं? आज की इस शानदार ऑडियो बुक में हम जानेंगे किताब हील योरसेल्फ के ऐसे पावरफुल आइडियाज जो आपके शरीर, मन और जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देंगे। लेखक मैक्स कोरेडी ने आसान भाषा में बताया है कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कैसे मिलकर हीलिंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं और कैसे पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, प्रेयर, हेल्दी लाइफस्टाइल और नेचुरल मेडिसिन हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ये ऑडियो बुक किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं, बल्कि हेल्दी लिविंग और पॉजिटिव माइंडसेट को समझने का एक प्रेरणादायक माध्यम है। अगर आप सेल्फ हीलिंग, मेंटल स्ट्रेंथ, बेटर हेल्थ और पॉजिटिव लाइफ के बारे में सीखना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। यहाँ हम दुनिया की बेहतरीन सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, हेल्थ, सक्सेस, फाइनेंस और लाइफ चेंजिंग बुक्स को आसान हिंदी में आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप बिना किताब पढ़े भी उनका ज्ञान प्राप्त कर सकें। आप इस ऑडियो बुक को सफर करते समय, वॉकिंग करते समय, एक्सरसाइज करते समय, ऑफिस के रास्ते में काम करते हुए या रात को सोते समय भी आसानी से सुन सकते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा सुनकर भी आप अपनी सोच और जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नई ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत या दुनिया के किस गांव, शहर या देश से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका एक संदेश हमें और बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड। हम अपने जीवन में हर दिन हजारों विचारों के साथ जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि हमारे जीवन की दिशा केवल हमारे कर्मों से नहीं, बल्कि हमारे माइंड के भीतर चलने वाली अदृश्य प्रक्रिया से भी तय होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर मौजूद है, और उसी शक्ति को समझना इस किताब की सबसे पहली सीख है। हमारा कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो सोचता है, निर्णय लेता है, तर्क करता है और हर पल दुनिया को समझने की कोशिश करता है। लेकिन इसके पीछे एक और गहरी दुनिया होती है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। यही वो स्थान है जहां हमारी आदतें, विश्वास, डर, उम्मीद और वर्षों से जमा हुई यादें रहती हैं। यही हमारे व्यवहार और जीवन को बिना शोर किए प्रभावित करती रहती हैं। अगर कॉन्शियस माइंड माली है, तो सबकॉन्शियस माइंड वो उपजाऊ जमीन है जिसमें हर विचार एक बीज की तरह बोया जाता है। जो बीज बार बार बोया जाता है, वही धीरे धीरे रियलिटी बन जाता है। इसलिए यदि हम हर दिन अपने मन में डर, निराशा और असफलता के विचार भरेंगे, तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि हम होप, कॉन्फिडेंस, पीस, हीलिंग और ग्रोथ के विचारों को बार बार दोहराएंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें स्वीकार करना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे हमारा व्यवहार, हमारी आदतें और हमारा नजरिया बदलने लगेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन बदलाव नहीं आता। इसका कारण केवल इच्छा की कमी नहीं, बल्कि पुराने विश्वास होते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठे रिसर्चिंग है। जब तक उन विश्वासों को नए सकारात्मक विचारों से नहीं बदला जाता, तब तक बाहरी प्रयास भी कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए अपने मन से दोस्ती करना सबसे जरूरी कदम है। हर सुबह अपने आप से अच्छे शब्द कहना, अपने भविष्य की सकारात्मक तस्वीर देखना और अपने भीतर विश्वास जगाना धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकता है। आपका शरीर भी आपके मन की भाषा को समझता है। जब मन शांत होता है, तब शरीर भी बेहतर तरीके से काम करता है। इसलिए तनाव को कम करना और सकारात्मक सोच विकसित करना केवल मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक हेल्थ के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल सोचने से हर समस्या समाप्त हो जाएगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि सही सोच हमें बेहतर निर्णय लेने, मजबूत बने रहने और स्वस्थ आदतें अपनाने की शक्ति देती है। जब आपका फोकस सही दिशा में होता है, तब आपका पूरा जीवन नई ऊर्जा से भरने लगता है। इसलिए आज से अपने मन में आने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि हर विचार आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है। अपने भीतर ऐसी बातें दोहराइए जो आपको मजबूत बनाएं, जो आपको होप दें और जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा साथी आपका अपना माइंड है। यदि आपने इसे सही दिशा देना सीख लिया, तो जीवन का हर क्षेत्र धीरे धीरे बदल सकता है। यही सेल्फ हीलिंग की पहली सीढ़ी है, और यही इस यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, कॉज एंड इफेक्ट एंड पॉजिटिव थिंकिंग। जीवन में जो कुछ भी होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है।
ये बात केवल बाहरी दुनिया पर ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं पर भी लागू होती है। आज हम जैसे सोचते हैं वैसे ही निर्णय लेते हैं, और जैसे निर्णय लेते हैं वैसा ही हमारा भविष्य बनता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में अच्छा परिवर्तन चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अपने विचारों से करनी होगी। इस किताब का संदेश है कि पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं, बल्कि एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को नई दिशा देती है। जब हम हर परिस्थिति में केवल समस्या देखते हैं, तब हमारा माइंड डर और निराशा से भर जाता है। लेकिन जब हम उसी परिस्थिति में सीख और अवसर खोजने लगते हैं, तब हमारा नजरिया बदलने लगता है। यही बदलाव हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां कभी नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम हर कठिनाई का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड मजबूत होगा। अक्सर लोग अपनी असफलता का कारण किस्मत या परिस्थितियों को मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें और विचार ही लंबे समय में बड़े परिणाम पैदा करते हैं। यदि हर दिन हम शिकायत करते रहेंगे तो हमारा ध्यान केवल कमियों पर रहेगा, लेकिन यदि हर दिन हम ग्रैटिट्यूड, होप, सक्सेस और ग्रोथ की भावना के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारा फोकस समाधान पर रहेगा, और यही सोच हमें आगे ले जाएगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बार बार दोहराए गए विचारों को सच मानने लगता है। इसलिए अपने आप से कभी ये मत कहिए कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, या मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। इसके बजाय अपने मन को नए संदेश दीजिए कि मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं मजबूत हूं और मेरे भीतर आगे बढ़ने की क्षमता है। शुरुआत में ये केवल शब्द लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही शब्द आपके विश्वास बन जाते हैं, और विश्वास आपके कर्मों को बदल देते हैं। जब कर्म बदलते हैं तब परिणाम भी बदलने लगते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब वास्तविकता से भागना नहीं, बल्कि वास्तविकता का सामना उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ करना है। यदि कोई बीमारी है तो उसका सही इलाज कराना जरूरी है। यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढना जरूरी है, लेकिन साथ ही अपने मन में यह विश्वास बनाए रखना भी जरूरी है कि मैं इस स्थिति से बाहर निकल सकता हूं। यही सोच शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाती है। जब आपका फोकस समाधान पर होता है, तब आपका माइंड नई संभावनाएं खोजने लगता है, और जहां संभावना होती है वहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। इसलिए हर सुबह अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से कीजिए। अपने आसपास सकारात्मक लोगों का साथ रखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, प्रेरणादायक बातें सुनिए और अपने मन को हर दिन बेहतर बनाने का अभ्यास कीजिए। याद रखिए, हर विचार एक बीज है और हर बीज समय के साथ फल देता है। इसलिए आज जो विचार आप अपने भीतर बो रहे हैं, वही आने वाले समय में आपके जीवन की कहानी लिखेंगे। समझदारी इसी में है कि हम ऐसे विचार चुनें जो हमें पीस, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और बेहतर हेल्थ की ओर ले जाएं, क्योंकि जैसा कारण होगा वैसा ही परिणाम मिलेगा। और यही जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा नियम है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, सेल्फ हीलिंग स्टेटमेंट्स। हर इंसान दिन भर अपने आप से लगातार बातें करता रहता है, कई बार बिना आवाज के, और कई बार अपने मन के भीतर ये बातें इतनी सामान्य लगती हैं कि हम उन पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन यही छोटे छोटे शब्द धीरे धीरे हमारे विश्वास बन जाते हैं, और वही विश्वास हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि कोई व्यक्ति हर दिन अपने आप से कहता है कि मैं कमजोर हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इन शब्दों को सच मानना शुरू कर देता है। फिर उसका व्यवहार भी उसी विश्वास के अनुसार बदलने लगता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति अपने मन में नए विचारों के बीज बोना शुरू कर दे और हर दिन अपने आप से कहे कि मैं मजबूत हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं हर दिन सीख रहा हूं, मेरे भीतर नई ऊर्जा है और मेरा शरीर तथा मेरा माइंड मिलकर मुझे बेहतर बना रहे हैं, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक नया विश्वास जन्म लेने लगता है। यही प्रक्रिया सेल्फ हीलिंग स्टेटमेंट्स की शक्ति है। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि अपने मन को नई दिशा देने का अभ्यास है। शुरुआत में ये बातें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन जब इन्हें रोज शांति और विश्वास के साथ दोहराया जाता है, तब उनका असर गहराई तक पहुंचने लगता है। हमारा माइंड बार बार सुने गए संदेशों को स्वीकार करता है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने ही शब्दों से अपने जीवन का निर्माण करें। यदि सुबह उठते ही हम शिकायत करने लगें, तो पूरा दिन उसी भावना के साथ बीत सकता है। लेकिन यदि दिन की शुरुआत होप, ग्रैटिट्यूड, पीस, हैप्पीनेस और ग्रोथ जैसे विचारों से हो,
तो हमारा नजरिया बदलने लगता है। जब नजरिया बदलता है तब हमारे निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तब जीवन भी नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। यह अभ्यास किसी चमत्कार की तरह तुरंत परिणाम नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी आदतों को बदल देता है। जिस तरह रोज थोड़ा थोड़ा पानी एक मजबूत पेड़ को बढ़ाता है, उसी तरह रोज दोहराए गए सकारात्मक शब्द हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। इसलिए अपने बारे में कभी ऐसे शब्द मत बोलिए जो आपको कमजोर बनाए। अपने शरीर से प्रेम कीजिए, अपने मन का सम्मान कीजिए और अपने भविष्य पर विश्वास रखिए। जब आप अपने आप से अच्छे शब्द बोलते हैं, तब आपका शरीर भी उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने लगता है। तनाव कम होने लगता है और भीतर शांति का अनुभव बढ़ने लगता है। यही कारण है कि कई सफल लोग हर दिन अपने लक्ष्य और अपने विश्वास को दोहराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि परिवर्तन पहले माइंड में जन्म लेता है और उसके बाद वास्तविक जीवन में दिखाई देता है। इसलिए आज से अपने लिए ऐसे वाक्य चुनिए जो आपको प्रेरणा दें, जैसे मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत है, मेरा मन शांत है, मैं अपने जीवन में सफलता और खुशियां आकर्षित कर रहा हूं, मैं हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकता हूं। इन शब्दों को केवल बोलिए नहीं, बल्कि उन्हें महसूस भी कीजिए, क्योंकि भावना के साथ बोले गए शब्द सबकॉन्शियस माइंड पर और भी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। जब आपका मन आपके साथ खड़ा हो जाता है, तब कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का साहस बढ़ जाता है। याद रखिए, आपके शब्द ही आपकी पहचान बनते हैं और आपकी पहचान ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए हर दिन अपने मन में ऐसे विचार बोइए जो आपको बेहतर इंसान, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की ओर ले जाए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, विजुअलाइजेशन एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत पहले मन में होती है, उसके बाद वो वास्तविक जीवन का हिस्सा बनती है। जब कोई कलाकार चित्र बनाता है तो पहले वो उसे अपनी कल्पना में देखता है। जब कोई वैज्ञानिक नई खोज करता है तो पहले वो अपने माइंड में उसकी संभावना को महसूस करता है। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लाता है तो उसकी शुरुआत भी उसके भीतर बनने वाली तस्वीर से होती है। यही शक्ति है विजुअलाइजेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन की। ये केवल सपने देखने की आदत नहीं, बल्कि अपने मन को सही दिशा देने का एक प्रभावशाली अभ्यास है। जब आप अपने आश्वास से भरा हुआ देखते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस नई तस्वीर को स्वीकार करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपका व्यवहार, आपके निर्णय और आपकी आदतें उसी दिशा में बदलने लगती हैं। हमारा माइंड वास्तविक अनुभव और गहराई से महसूस की गई कल्पना के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं करता। इसलिए जब आप बार बार अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखते हैं और उसे भावना के साथ महसूस करते हैं, तब आपके भीतर नई ऊर्जा पैदा होती है। यही ऊर्जा आपको लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यदि आप हर समय अपने डर, अपनी बीमारी और अपनी परेशानियों की ही तस्वीर अपने मन में बनाए रखेंगे, तो आपका फोकस उसी पर रहेगा। लेकिन यदि आप अपने आप को बेहतर हेल्थ, पीस, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और सक्सेस के साथ जीते हुए देखेंगे, तो आपका ध्यान समाधान की ओर बढ़ने लगेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल कल्पना करने से सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि सही कल्पना आपके भीतर सही कर्म करने की प्रेरणा पैदा करती है। जब मन में स्पष्ट दिशा होती है, तब कदम भी उसी दिशा में बढ़ते हैं। इसलिए हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन की वो तस्वीर देखिए जिसे आप सच बनाना चाहते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ महसूस कीजिए, अपने चेहरे पर मुस्कान देखिए, अपने मन को शांत महसूस कीजिए, अपने परिवार के साथ खुशी के पल देखिए, अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखिए और उस सफलता की भावना को पूरे दिल से महसूस कीजिए। जितनी गहराई से आप इस अनुभव को महसूस करेंगे, उतनी ही मजबूती से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार करेगा। धीरे धीरे आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी सोच सकारात्मक होने लगेगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन हमें यह भी सिखाती है कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है। यदि एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खोजा जा सकता है। इसलिए अपने माइंड को सीमाओं में मत बांधिए, उसे नई संभावनाओं के बारे में सोचने दीजिए, क्योंकि हर नया विचार किसी नए अवसर का जन्म देता है। जीवन में बदलाव पहले कल्पना में दिखाई देता है और फिर वास्तविकता में बदलता है। इसलिए अपने मन में हमेशा ऐसी तस्वीर बनाइए जो आपको मजबूत बनाए, जो आपको उम्मीद दे और जो आपको हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। याद रखिए, आपका भविष्य आज आपकी कल्पना में आकार ले रहा है
इसलिए अपने भीतर केवल वही चित्र बनाइए जिन्हें देखकर आपका मन उत्साह, विश्वास और ग्रोथ से भर जाए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, प्रेयर एंड द पावर ऑफ माइंड। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई शक्ति से जुड़ने का एक शांत और गहरा अनुभव है। जब इंसान पूरी सच्चाई, विश्वास और विनम्रता के साथ अपने मन को शांत करता है, तब उसके भीतर नई ऊर्जा का जन्म होता है। इस किताब का संदेश है कि प्रेयर का सबसे बड़ा प्रभाव केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने माइंड पर पड़ता है। जब मन डर, चिंता और निराशा से भरा होता है, तब शरीर भी उसी तनाव को महसूस करता है। लेकिन जब मन में विश्वास, आशा और शांति आती है, तब पूरे शरीर में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगते हैं। प्रार्थना हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता और हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। जब हम हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालते हैं और शांत होकर अपने मन को अच्छे विचारों से भरते हैं, तब धीरे धीरे हमारे भीतर का शोर कम होने लगता है और भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यही आवाज हमें सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। प्रेयर किसी एक धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भीतर पीस, होप, लव और हीलिंग को महसूस करना चाहता है। चाहे आप किसी भी भाषा में प्रार्थना करें या केवल कुछ मिनट शांत बैठकर अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें, दोनों ही स्थितियों में आपका माइंड सकारात्मक दिशा में बढ़ने लगता है। ग्रैटिट्यूड का भाव हमारे भीतर नई रोशनी पैदा करता है। जब हम केवल अपनी परेशानियों पर ध्यान देते हैं, तब दुख बढ़ता है। लेकिन जब हम उन छोटी छोटी खुशियों को पहचानना शुरू करते हैं जो पहले से हमारे जीवन में मौजूद हैं, तब हमारा नजरिया बदलने लगता है। यही बदलाव हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। प्रार्थना हमें यह भी सिखाती है कि हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम तुरंत बदल नहीं सकते, लेकिन उनके प्रति अपना दृष्टिकोण जरूर बदल सकते हैं। जब हमारा फोकस शिकायत से हटकर समाधान पर जाता है, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और हम हर चुनौती का सामना अधिक धैर्य के साथ कर पाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन भावनाओं को गहराई से स्वीकार करता है जिन्हें हम बार बार महसूस करते हैं। इसलिए यदि प्रार्थना के समय हम अपने आप को स्वस्थ, शांत और मजबूत महसूस करते हैं, तो ये भावना धीरे धीरे हमारे पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगती है। इसके साथ साथ सही जीवन शैली, अच्छा भोजन, पर्याप्त आराम, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच भी उतने ही आवश्यक हैं, क्योंकि वास्तविक हीलिंग मन और कर्म दोनों के संतुलन से आती है। इसलिए हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए, अपने भविष्य के लिए विश्वास रखिए और अपने भीतर ये भावना जगाइए कि मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। मेरा माइंड शांत है, मेरा शरीर मजबूत है और मेरा जीवन नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब मन विश्वास से भर जाता है, तब कठिन रास्तों पर भी चलने की शक्ति मिल जाती है और यही शक्ति हमें बेहतर हेल्थ, बेहतर हैप्पीनेस और बेहतर ग्रोथ की ओर ले जाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6, डाइटिंग एंड एडिक्शंस। हम जो हर दिन खाते हैं और जिन आदतों को बार बार दोहराते हैं, वही धीरे धीरे हमारे शरीर और हमारे माइंड का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि सही भोजन और सही आदतों से भी बनता है। इस किताब का संदेश है कि हमारा शरीर एक अद्भुत व्यवस्था है जो हर दिन स्वयं को ठीक करने की क्षमता रखता है। लेकिन यदि हम उसे लगातार गलत भोजन, तनाव और हानिकारक आदतों से भरते रहेंगे, तो उसकी प्राकृतिक हीलिंग शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी। इसलिए पहला कदम अपने शरीर की जरूरतों को समझना है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जब हम ताजा, संतुलित और पौष्टिक भोजन लेते हैं, तब हमारा शरीर बेहतर तरीके से काम करता है, हमारा माइंड अधिक शांत रहता है और पूरे दिन फोकस बनाए रखना आसान हो जाता है। लेकिन जब भोजन में अत्यधिक चीनी, तला हुआ खाना या जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड शामिल हो जाता है, तब शरीर धीरे धीरे थकान, सुस्ती और असंतुलन महसूस करने लगता है। इसी तरह एडिक्शंस भी धीरे धीरे जीवन पर अपना नियंत्रण बना लेती हैं। शुरुआत में कोई आदत छोटी लग सकती है, लेकिन बार बार दोहराने पर वही आदत हमारी स्वतंत्रता छीन सकती है। चाहे वो जरूरत से ज्यादा खाना हो, लगातार मोबाइल का उपयोग हो, नकारात्मक सोच हो या कोई और ऐसी आदत जो हमारे समय, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाती हो। हर एडिक्शन की शुरुआत एक छोटे निर्णय से होती है और उसका अंत भी छोटे छोटे सही निर्णयों से ही होता है। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन लिया गया सही कदम हमें नई दिशा देता है।
सबसे पहले ये स्वीकार करना जरूरी है कि कौन सी आदत हमें पीछे खींच रही है। उसके बाद धीरे धीरे उसे बेहतर आदत से बदलना शुरू करना चाहिए। यदि किसी समय मीठा खाने की इच्छा हो तो उसकी जगह फल चुना जा सकता है। यदि तनाव में बिना सोचे कुछ खाने की आदत हो तो कुछ मिनट गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत किया जा सकता है। यदि बिना कारण मोबाइल देखने की आदत हो तो उसकी जगह किताब पढ़ना, वॉकिंग करना या मेडिटेशन करना शुरू किया जा सकता है। जब हम पुरानी आदत की जगह नई हेल्दी हैबिट बनाते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। अपने शरीर के साथ धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ होने के लिए समय चाहिए। इसलिए किसी भी बदलाव में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर छोटी सफलता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही आगे चलकर बड़े परिवर्तन का कारण बनती है। पर्याप्त पानी पीना, अच्छी नींद लेना, नियमित एक्सरसाइज करना और हर दिन कुछ समय अपने माइंड को शांत रखना भी हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। जब शरीर और मन दोनों संतुलित रहते हैं तब जीवन में नई ऊर्जा महसूस होने लगती है। याद रखिए, असली फ्रीडम वही है जब आपकी आदतें आपके नियंत्रण में हों और आपका माइंड आपके साथ मिलकर आपको बेहतर हेल्थ, हैप्पीनेस, डिसिप्लिन और ग्रोथ की ओर ले जाए। इसलिए आज से अपने शरीर का सम्मान कीजिए, अपने भोजन को समझदारी से चुनिए और हर दिन ऐसी आदतें बनाइए जो आपके आने वाले जीवन को अधिक स्वस्थ, अधिक मजबूत और अधिक खुशहाल बनाए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, प्राणा हीलिंग और हीलिंग थ्रू ब्रीदिंग। सांस केवल जीवन को चलाने का साधन नहीं, बल्कि शरीर और माइंड के बीच सबसे मजबूत संबंध भी है। हम जन्म लेते ही पहली सांस लेते हैं और जीवन की अंतिम यात्रा भी आखिरी सांस के साथ पूरी होती है। फिर भी अधिकांश लोग अपनी सांसों पर कभी ध्यान नहीं देते, जबकि हर गहरी और शांत सांस हमारे शरीर को नई ऊर्जा देने की क्षमता रखती है। इस किताब में बताया गया है कि प्राणा का अर्थ जीवन ऊर्जा है और ब्रीदिंग उस ऊर्जा को पूरे शरीर में संतुलित रूप से पहुंचाने का माध्यम है। जब हम तनाव में होते हैं तब हमारी सांस छोटी और तेज हो जाती है, जिससे शरीर और माइंड दोनों बेचैन होने लगते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे गहरी और शांत सांस लेना सीखते हैं तब हमारे भीतर शांति का अनुभव बढ़ने लगता है। हमारा फोकस मजबूत होता है और मन का तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यह अभ्यास किसी विशेष स्थान या समय का मोहताज नहीं है। आप सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठ सकते हैं, दिन में काम के बीच थोड़ी देर अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं, या रात को सोने से पहले भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। सबसे पहले आराम से बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और केवल अपनी सांस को महसूस कीजिए। बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और उतनी ही शांति से बाहर छोड़ दीजिए। हर सांस के साथ ये महसूस कीजिए कि आपके भीतर नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है, और हर सांस छोड़ते समय ये कल्पना कीजिए कि तनाव, डर, चिंता और थकान आपके शरीर से बाहर निकल रही है। कुछ ही मिनटों में आपका माइंड पहले से अधिक शांत महसूस करने लगेगा। जब मन शांत होता है तब शरीर भी अपनी प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया को बेहतर तरीके से पूरा कर पाता है। इसलिए सांसों पर ध्यान देना केवल रिलैक्सेशन का तरीका नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक सरल अभ्यास है। यह हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है, क्योंकि जब हमारा ध्यान सांस पर होता है तब हमारा माइंड अतीत की चिंता और भविष्य के डर से दूर होकर प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। यही अवस्था सबसे अधिक पीस और अवेयरनेस का अनुभव कराती है। कई बार जीवन की भागदौड़ में हम अपनी ऊर्जा को बिना समझे खर्च कर देते हैं, लेकिन कुछ मिनट की कॉन्शियस ब्रीदिंग हमें फिर से संतुलित कर सकती है। यह अभ्यास हमें धैर्य सिखाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की शक्ति देता है। इसके साथ साथ सही भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित एक्सरसाइज और सकारात्मक सोच भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ जीवन कई अच्छी आदतों के संतुलन से बनता है। याद रखिए, हर गहरी सांस आपके शरीर के लिए एक नया संदेश लेकर आती है कि आप सुरक्षित हैं, आप मजबूत हैं और आपके भीतर स्वयं को बेहतर बनाने की क्षमता मौजूद है। इसलिए हर दिन कुछ मिनट अपनी सांसों के साथ बिताइए, अपने माइंड को शांत कीजिए, अपने शरीर का सम्मान कीजिए और अपने भीतर बह रही जीवन ऊर्जा को महसूस कीजिए। यही छोटी सी आदत धीरे धीरे आपको बेहतर हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस और ग्रोथ की ओर ले जा सकती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8, सजेस्टिव हीलिंग। हमारा माइंड हर दिन हजारों संदेशों को स्वीकार करता है।
कुछ संदेश बाहर की दुनिया से आते हैं और कुछ हमारे अपने विचारों से। जब कोई बात बार बार दोहराई जाती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे धीरे धीरे सच मानने लगता है। यही सिद्धांत सजेस्टिव हीलिंग की नींव है। इसका अर्थ है अपने मन को ऐसे सकारात्मक संदेश देना जो हमें मजबूत बनाए, जो हमारे भीतर होप, कॉन्फिडेंस, पीस और हीलिंग की भावना पैदा करे। अक्सर लोग बिना सोचे समझे अपने बारे में नकारात्मक बातें दोहराते रहते हैं, जैसे मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, या मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसे शब्द धीरे धीरे हमारे विश्वास का हिस्सा बन जाते हैं और हमारा व्यवहार भी उसी दिशा में बदलने लगता है। लेकिन यदि हम अपने मन को नए और सकारात्मक सुझाव देना शुरू करें तो धीरे धीरे हमारे भीतर नई सोच विकसित होने लगती है। जब आप हर दिन अपने आप से कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मेरा माइंड शांत है और मेरा शरीर स्वयं को ठीक करने की क्षमता रखता है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड इन विचारों को स्वीकार करना शुरू कर देता है। शुरुआत में यह केवल अभ्यास लगता है, लेकिन समय के साथ यही अभ्यास आत्मविश्वास का आधार बन जाता है। सजेस्टिव हीलिंग का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जो भी संदेश आप अपने प्लान्स को दें, उसे विश्वास और भावना के साथ दें। केवल शब्द बोलना पर्याप्त नहीं है, उन्हें महसूस करना भी जरूरी है। जब भावना जुड़ जाती है, तब संदेश और गहराई तक पहुंचता है। इसलिए हर सुबह और हर रात कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन में अच्छे विचारों को दोहराइए। अपने आप को स्वस्थ, मुस्कुराते हुए, ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरा हुआ देखिए। यह अभ्यास आपके भीतर नई ऊर्जा पैदा करेगा। धीरे धीरे तनाव कम होगा और आपका फोकस बेहतर बनने लगेगा। यह भी याद रखना जरूरी है कि सजेस्टिव हीलिंग किसी चमत्कार का नाम नहीं है। यह आपके माइंड को सही दिशा देने का अभ्यास है। इसके साथ सही भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित एक्सरसाइज और आवश्यक मेडिकल केयर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब सकारात्मक सोच और सही कर्म साथ चलते हैं, तब जीवन में वास्तविक परिवर्तन दिखाई देने लगता है। अपने आसपास के शब्दों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, उनके विचार भी आपके मन पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए प्रेरणादायक लोगों का साथ चुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे विचार सुनिए और अपने वातावरण को भी सकारात्मक बनाइए। आपका माइंड उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में उसे बार बार संदेश मिलते हैं। इसलिए अपने जीवन की कहानी ऐसे शब्दों से लिखिए जो आपको आगे बढ़ाएं, जो आपको करेज दें और जो आपको हर दिन बेहतर बनने की प्रेरणा दें। याद रखिए, परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है और जब भीतर का विश्वास मजबूत हो जाता है, तब बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाइए, क्योंकि वही मित्र आपको बेहतर हेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, पीस और ग्रोथ की ओर लेकर जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 9, कंक्लूडिंग एडवाइस। अब तक इस यात्रा में हमने ये समझा कि हमारे शरीर और हमारे माइंड के बीच कितना गहरा संबंध है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, हमारा भोजन, हमारी सांसें और हमारा जीवन जीने का तरीका मिलकर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हीलिंग बाहर से शुरू नहीं होती, बल्कि भीतर से शुरू होती है। जब हम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तभी वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। यदि हम हर दिन अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अपने शरीर को अच्छा भोजन दें, पर्याप्त आराम करें, नियमित एक्सरसाइज करें और अपने मन को शांति तथा अवेयरनेस से भरें, तो हमारा शरीर अपनी प्राकृतिक क्षमता के अनुसार बेहतर ढंग से कार्य करने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम हर चुनौती का सामना अधिक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कर पाएंगे। अपने शरीर को कभी अपना दुश्मन मत समझिए। यदि वो किसी समस्या का संकेत देता है, तो वो केवल आपकी सहायता करना चाहता है। इसलिए उसकी बात सुनिए, उसकी जरूरतों को समझिए और समय पर सही कदम उठाइए। अपने माइंड को भी हर दिन अच्छे विचारों का भोजन दीजिए, क्योंकि जैसे शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को भी होप, पीस, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और लव की आवश्यकता होती है। अपने आप से प्रेम पूर्वक बात कीजिए। अपने जीवन में एक छोटा सकारात्मक बदलाव जरूर कीजिए, चाहे वो केवल कुछ मिनट मेडिटेशन हो, कुछ गहरी सांसें हो, थोड़ा वॉकिंग हो या किसी जरूरतमंद की सहायता करना हो। हर अच्छा कार्य आपके भीतर नई ऊर्जा पैदा करता है। याद रखिए, कोई भी बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए, धैर्य रखिए और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखिए। यदि किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए उपचार की आवश्यकता हो, तो योग्य डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिए।
और स्वस्थ जीवन शैली को उसके साथ जोड़िए, क्योंकि संतुलन ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आपका शरीर आपका सबसे अनमोल साथी है और आपका माइंड आपका सबसे शक्तिशाली मार्गदर्शक है। जब दोनों एक साथ संतुलन में काम करते हैं, तब जीवन में नई शक्ति, नया उत्साह और नई उम्मीद जन्म लेती है। इसलिए आज से अपने हर विचार, हर आदत और हर निर्णय को इस दिशा में ले जाइए जो आपको बेहतर हेल्थ, सक्सेस, पीस, हैप्पीनेस और ग्रोथ की ओर लेकर जाए। यही इस पूरे भाग का सबसे सुंदर संदेश है और यही सेल्फ हीलिंग की वास्तविक शुरुआत है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 10, द इंपॉर्टेंस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन एंड ड्रेनेज। हमारा शरीर हर दिन बिना रुके हमारे लिए काम करता है। हम जो भोजन खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं और जिस तरह की सोच अपने भीतर रखते हैं, उन सभी का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। शरीर के भीतर हर पल नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी कोशिकाएं हटती हैं और अनेक प्राकृतिक प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। लेकिन जब लंबे समय तक गलत भोजन, तनाव, कम नींद और असंतुलित जीवन शैली बनी रहती है, तब शरीर पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने लगता है। इस किताब का संदेश है कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए समय समय पर उसे आराम और संतुलन देना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे पोषण देना जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन का अर्थ केवल किसी विशेष डाइट का पालन करना नहीं, बल्कि ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है जिससे शरीर अपनी प्राकृतिक सफाई की प्रक्रिया बेहतर तरीके से कर सके। जब हम पर्याप्त पानी पीते हैं, ताजे फल और हरी सब्जियां खाते हैं, नियमित एक्सरसाइज करते हैं और अच्छी नींद लेते हैं, तब शरीर के महत्वपूर्ण अंग अधिक प्रभावी ढंग से अपना कार्य करते हैं। हमारा माइंड भी अधिक शांत और सक्रिय महसूस करता है। शरीर और मन का संबंध बहुत गहरा है। यदि मन लगातार तनाव में रहेगा तो उसका असर शरीर पर भी दिखाई देगा, और यदि शरीर लगातार थका रहेगा तो मन भी उत्साह खोने लगेगा। इसलिए वास्तविक हीलिंग दोनों के संतुलन से आती है। ड्रेनेज का विचार हमें यह समझाता है कि केवल शरीर ही नहीं, बल्कि मन को भी समय समय पर नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करना जरूरी है। यदि हम वर्षों तक गुस्सा, डर, ईर्ष्या और चिंता को अपने भीतर जमा रखते हैं, तो हमारा मानसिक संतुलन कमजोर होने लगता है। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालना, मेडिटेशन करना, गहरी सांस लेना, प्रकृति के बीच समय बिताना और ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करना भी मानसिक डिटॉक्स का हिस्सा है। जब मन हल्का होता है, तब शरीर भी अधिक ऊर्जा महसूस करता है। हमें किसी भी ऐसे तरीके से बचना चाहिए जो तुरंत चमत्कारी परिणाम का दावा करता हो, क्योंकि स्वस्थ जीवन धीरे धीरे बनने वाली प्रक्रिया है। सही भोजन, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त आराम और सकारात्मक सोच ही लंबे समय तक अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने का आधार है। अपने शरीर की जरूरतों को समझना भी बहुत जरूरी है। भूख लगने पर संतुलित भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, समय पर सोना और समय पर उठना छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन यही आदतें मिलकर बड़ा परिवर्तन लाती हैं। जब हम अपने शरीर को सम्मान देते हैं, तब हमारा शरीर भी हमें ऊर्जा, शक्ति और बेहतर हेल्थ के रूप में उसका उत्तर देता है। याद रखिए, आपका शरीर आपका सबसे मूल्यवान साथी है। इसकी देखभाल किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि प्रेम और अवेयरनेस के साथ कीजिए। हर दिन अपने जीवन में ऐसे छोटे बदलाव लाइए जो आपके शरीर और माइंड दोनों को हल्का, शांत और मजबूत बनाए। यही संतुलन आपको लंबे समय तक हैप्पीनेस, पीस, ग्रोथ और स्वस्थ जीवन की ओर ले जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 11, द PNEI, साइको न्यूरो एंडोक्राइन इम्यून सिस्टम। हमारा शरीर अलग अलग हिस्सों में काम करने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए अनेक तंत्रों का अद्भुत संतुलन है। जब हमारा माइंड शांत होता है, तब उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर दिखाई देता है, और जब शरीर स्वस्थ रहता है, तब हमारा मन भी अधिक उत्साहित और सकारात्मक महसूस करता है। इस किताब में PNEI का अर्थ साइको न्यूरो एंडोक्राइन इम्यून सिस्टम बताया गया है, जो ये समझाता है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे हार्मोन्स और हमारी इम्यून सिस्टम एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि इनमें से किसी एक पर लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उसका असर पूरे शरीर पर दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि लगातार तनाव, चिंता, डर और निराशा केवल मानसिक स्थिति को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि शरीर की प्राकृतिक शक्ति को भी कमजोर कर सकते हैं। दूसरी ओर, जब मन में होप, पीस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस का अनुभव बढ़ता है, तब शरीर भी अधिक संतुलित तरीके से कार्य करने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल सकारात्मक सोच से हर बीमारी समाप्त हो जाएगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि सकारात्मक सोच, सही उपचार,
हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छी आदतों के साथ मिलकर शरीर की प्राकृतिक क्षमता को बेहतर समर्थन दे सकती है। हमारा नर्वस सिस्टम हर पल शरीर के हर हिस्से तक संदेश पहुंचाता है। हार्मोन्स शरीर के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करते हैं और इम्यून सिस्टम हमें बाहरी खतरों से बचाने का प्रयास करता है। जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, नियमित एक्सरसाइज करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपने माइंड को शांत रखते हैं, तब यह पूरा संतुलन अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। लेकिन यदि हमारा जीवन केवल तनाव, जल्दबाजी और नकारात्मक विचारों से भर जाए तो यह संतुलन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसलिए अपने शरीर की देखभाल केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी करनी चाहिए। हर दिन कुछ समय मेडिटेशन, रिलैक्सेशन और ग्रैटिट्यूड के लिए निकालना, अपने परिवार और प्रिय लोगों के साथ समय बिताना, प्रकृति के बीच चलना और अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानसिक शांति शरीर के लिए भी एक प्रकार का पोषण है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा शरीर और हमारा माइंड हमेशा एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। यदि हम अपने मन को अच्छे विचार देंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे पूरे शरीर तक पहुंचेगा, और यदि हम अपने शरीर का सम्मान करेंगे तो हमारा मन भी अधिक मजबूत और स्थिर बनेगा। यही संतुलन लंबे समय तक बेहतर हेल्थ और बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ का आधार बनता है। इसलिए हर दिन अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर की जरूरतों को समझिए और अपने जीवन में ऐसे निर्णय लीजिए जो आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से मजबूत बनाए। याद रखिए, वास्तविक हीलिंग तब शुरू होती है जब माइंड, बॉडी और लाइफस्टाइल एक साथ संतुलन में काम करते हैं। यही संतुलन आपको लंबे समय तक पीस, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और स्वस्थ जीवन की ओर लेकर जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 12, द थेरेपी ट्रीटमेंट्स। हर इंसान चाहता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे, उसका माइंड शांत रहे और वो लंबे समय तक ऊर्जा से भरा हुआ जीवन जी सके। लेकिन केवल बीमारी आने के बाद इलाज करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अपने शरीर को समझना, उसकी जरूरतों का सम्मान करना और सही समय पर सही देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। इस किताब में अलग अलग थेरेपी ट्रीटमेंट्स का परिचय दिया गया है, जिनका उद्देश्य शरीर की प्राकृतिक हीलिंग क्षमता को सहयोग देना है। लेखक ये समझाते हैं कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए एक ही तरीका उपयुक्त नहीं हो सकता। सही उपचार हमेशा योग्य मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के साथ ही अपनाना चाहिए और किसी भी थेरेपी को संतुलित लाइफस्टाइल के साथ जोड़कर देखना चाहिए। सबसे पहले हर्बल मेडिसिन का उल्लेख किया गया है, जिसमें विभिन्न पौधों और जड़ी बूटियों का उपयोग स्वास्थ्य को सहयोग देने के लिए किया जाता है। प्रकृति ने हमें अनेक ऐसे पौधे दिए हैं जिनका उपयोग सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में किया जाता रहा है, लेकिन उनका उपयोग हमेशा समझदारी और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार करना चाहिए। इसके बाद होम्योपैथी का परिचय मिलता है, जो अपने अलग सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है। इसके साथ होमोटॉक्सिकोलॉजी और फिजियोलॉजिकल रेगुलेटिंग मेडिसिन जैसी पद्धतियों का भी उल्लेख किया गया है, जिनका उद्देश्य शरीर के संतुलन को सहयोग देना बताया गया है। फिर माइकोथेरेपी की चर्चा आती है, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के मशरूम के संभावित उपयोगों का वर्णन किया गया है। इसके बाद न्यूट्रिशन और डाइटिंग पर जोर दिया गया है, क्योंकि सही भोजन किसी भी हेल्दी लाइफस्टाइल की मजबूत नींव है। ताजे फल, हरी सब्जियां, संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और समय पर भोजन शरीर को ऊर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंत में बायोथेरेपी का उल्लेख किया गया है, जो शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को सहयोग देने के विचार पर आधारित है। इन सभी तरीकों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि कोई भी एक तरीका अकेले संपूर्ण समाधान नहीं हो सकता। वास्तविक हेल्थ तब बनती है जब सही भोजन, नियमित एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद, सकारात्मक सोच, स्ट्रेस मैनेजमेंट और आवश्यक मेडिकल केयर एक साथ मिलकर काम करते हैं। हमारा माइंड भी इस पूरी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब मन में होप, कॉन्फिडेंस, पीस और अवेयरनेस होती है, तब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जिम्मेदारी से निर्णय लेते हैं। हमें चमत्कारी दावों के पीछे भागने के बजाय वैज्ञानिक सोच, संतुलित जीवन शैली और योग्य विशेषज्ञों के मार्गदर्शन पर विश्वास करना चाहिए। याद रखिए, आपका शरीर हर दिन आपके लिए मेहनत करता है, इसलिए उसकी देखभाल प्रेम, धैर्य और डिसिप्लिन के साथ कीजिए। छोटी छोटी अच्छी आदतें समय के साथ मिलकर बड़े परिवर्तन लाती हैं, और यही परिवर्तन आपको बेहतर हेल्थ, हैप्पीनेस, ग्रोथ और संतुलित जीवन की ओर लेकर जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 13,
जनरल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। स्वस्थ जीवन किसी एक दवा, किसी एक थेरेपी या किसी एक आदत का परिणाम नहीं होता, बल्कि ये उन छोटे छोटे निर्णयों का फल होता है जिन्हें हम हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। इस किताब का संदेश है कि वास्तविक हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने शरीर, अपने माइंड और अपनी जीवन शैली को एक साथ संतुलित करना सीखते हैं। कोई भी उपचार तभी अधिक प्रभावी बन सकता है जब उसके साथ सही भोजन, पर्याप्त आराम, नियमित एक्सरसाइज, सकारात्मक सोच और अनुशासित दिनचर्या भी जुड़ी हो। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर की बात सुनना सीखिए। यदि शरीर थकान महसूस कर रहा है तो उसे आराम दीजिए। यदि मन तनाव में है तो कुछ समय शांति और रिलैक्सेशन के लिए निकालिए। यदि जीवन असंतुलित हो गया है तो धीरे धीरे उसे सही दिशा में वापस लाइए, क्योंकि शरीर हमेशा हमें संकेत देता है, जरूरत केवल उन्हें समझने की होती है। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि किसी भी उपचार को धैर्य के साथ अपनाना चाहिए, क्योंकि शरीर को स्वयं को बेहतर बनाने के लिए समय चाहिए। जल्दी परिणाम पाने की इच्छा कई बार गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देती है, इसलिए लगातार छोटे छोटे सही कदम उठाना सबसे अच्छा तरीका है। नियमित समय पर उठना, संतुलित भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, अच्छी नींद लेना और अपने माइंड को सकारात्मक विचारों से भरना, ये सभी बातें मिलकर शरीर की प्राकृतिक शक्ति को मजबूत करती हैं। इसके साथ साथ यदि किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो तो योग्य डॉक्टर की सलाह का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समझदारी इसी में है कि आधुनिक चिकित्सा और स्वस्थ जीवन शैली दोनों का संतुलित उपयोग किया जाए। अपने जीवन में अनुशासन लाना भी एक प्रकार की थेरेपी है, क्योंकि जब आपका दिन व्यवस्थित होता है तब आपका माइंड भी अधिक शांत रहता है, तनाव कम होता है और शरीर बेहतर तरीके से कार्य करता है। हर दिन कुछ समय वॉकिंग, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या किसी ऐसी गतिविधि के लिए निकालिए जिससे आपका मन हल्का महसूस करे। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, प्रकृति के बीच जाइए और अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लीजिए, क्योंकि खुशी भी एक प्रकार की हीलिंग एनर्जी है। अपने शरीर से प्रेम कीजिए, उसे कभी अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि यही शरीर आपको अपने सभी सपनों तक पहुंचाने का माध्यम है। याद रखिए, स्वस्थ जीवन कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन अपनाई जाने वाली एक जर्नी है, और इस जर्नी में धैर्य, डिसिप्लिन, अवेयरनेस और पॉजिटिव थिंकिंग आपके सबसे अच्छे साथी हैं। जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब धीरे धीरे आपका शरीर, आपका माइंड और आपका पूरा जीवन नई ऊर्जा से भरने लगता है। यही संतुलन आपको लंबे समय तक हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, सक्सेस और ग्रोथ की ओर लेकर जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 14, कंक्लूडिंग एडवाइस। इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपके स्वास्थ्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबसे पहले आपके अपने हाथों में है। जीवन में कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन लिया गया एक छोटा सही निर्णय समय के साथ बड़ा परिवर्तन बन जाता है। यदि आप अपने माइंड को सकारात्मक विचार देंगे, अपने शरीर को संतुलित भोजन देंगे, अपनी दिनचर्या में डिसिप्लिन रखेंगे और अपने जीवन में शांति तथा अवेयरनेस को स्थान देंगे, तो धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगेगा। स्वस्थ जीवन केवल बीमारी से दूर रहने का नाम नहीं, बल्कि हर दिन ऊर्जा, उत्साह, आत्मविश्वास और संतुलन के साथ जीने का नाम है। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है, तब आपके सपनों को पूरा करने की शक्ति बढ़ती है, और जब आपका माइंड शांत होता है, तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी सीख और अवसर में बदल सकती है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा होप बनाए रखिए, क्योंकि उम्मीद वो शक्ति है जो सबसे अंधेरे समय में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। अपने शरीर से प्रेम कीजिए, क्योंकि यही आपका सबसे सच्चा साथी है। अपने मन का सम्मान कीजिए, क्योंकि यही आपके भविष्य का निर्माण करता है। हर सुबह नए विश्वास के साथ उठिए। अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग से कीजिए। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए और हर दिन स्वयं का पहले से बेहतर रूप बनने का प्रयास कीजिए। यदि कभी रास्ता कठिन लगे तो हार मत मानिए, क्योंकि हीलिंग और ग्रोथ दोनों समय मांगते हैं। धैर्य रखिए, अपने प्रयास जारी रखिए और छोटी छोटी सफलताओं का भी सम्मान कीजिए, क्योंकि यही छोटी सफलताएं मिलकर बड़े बदलाव की नींव बनती हैं। अपने परिवार, अपने मित्रों और उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपके जीवन में खुशी और प्रेरणा लाते हैं। प्रकृति के साथ जुड़िए, नियमित एक्सरसाइज कीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए और अपने शरीर को वो सम्मान दीजिए जिसका वो हकदार है।
यदि किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए उपचार की आवश्यकता हो तो योग्य डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिए, क्योंकि समझदारी हमेशा संतुलन में होती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि मन और शरीर एक दूसरे के साथी हैं। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तब जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। इसलिए आज से अपने हर विचार, हर आदत और हर निर्णय को इस तरह चुनिए कि वो आपको बेहतर हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, सक्सेस और ग्रोथ की ओर ले जाए। याद रखिए, आपका भविष्य आज के छोटे छोटे निर्णयों से बन रहा है। इसलिए अपने जीवन को प्रेम, विश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ जीना शुरू कीजिए। यही वास्तविक सेल्फ हीलिंग की सबसे सुंदर यात्रा है और यही इस पूरी किताब का सबसे अनमोल संदेश है। चलिए दोस्तों, इस शानदार ऑडियो बुक को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस किताब से आपको कोई नई सीख मिली हो तो उसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि इस पूरी किताब का कौन सा विचार आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई बेहतरीन ऑडियो बुक के साथ। नमस्कार।